बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम कस्टम फंक्शंस सीखेंगे और कस्टम फंक्शंस हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं और ये भी एक मोस्ट कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ होगी थ्रू आउट द गेम डेवलपमेंट फील्ड। तो यहाँ पे हम एक स्क्रिप्ट नई बनाते हैं, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, और इसका नाम रख देते हैं फंक्शंस और इसको ओपन करते हैं मोनो डेवलप में। और यहाँ पे हम ये जो स्टार्ट और अपडेट फंक्शंस हैं इनको यहाँ पे ख़त्म करते हैं डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे हम अपना कोड स्टार्ट करेंगे। तो इसको समझिएगा, बड़े आसान है, लेकिन यह है कि लॉजिकल होता है थोड़ा सा। आपको एक दफ़ा आप अच्छे तरीके से समझ गए तो बहुत फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे हम जैसे इफ़ स्टेटमेंट्स यूज़ करते थे और यहाँ पे हम उसका रिज़ल्ट जो है वो शो करते थे, तो यहाँ भी हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले पब्लिक इंट हेल्थ का वेरिएबल फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बनाया, और यहाँ पे जी हम फंक्शन लिख देते हैं वॉइड अपडेट का, और वॉइड अपडेट के फंक्शन में हम बोलते हैं कि इफ़ हेल्थ इक्वल टू और लेस देन और इक्वल टू 0, तो क्या हो जाना चाहिए। तो वहाँ पे हम डायरेक्ट जो है अपना रिज़ल्ट ऐड करते थे। यहाँ पे हमने कोई इसके ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 कंडीशंस हम देना चाहते हैं या बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहते हैं कि जब 0 हो हेल्थ तो क्या क्या होना चाहिए। उसकी हेल्थ बार भी रेड हो जानी चाहिए, वो डाई भी हो जाना चाहिए प्लेयर, और उसके स्कोर्स भी माइनस हो जाने चाहिए। तो गेम के दौरान आपको इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा फंक्शंस फॉर एग्ज़ाम्पल आपने डालना है, तो वो सारे का सारा कोड हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे हम एक कस्टम फंक्शन को कॉल कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे लिख देते हैं डेथ फंक्शन, और ये हमने डेथ फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर दिया इन द रिज़ल्ट। ओके, अब हम क्या करेंगे कि इस डेथ फंक्शन को हम कहीं और बना लेंगे इस तरह से, और ये अपडेट फंक्शन के अंदर आपने डेथ फंक्शन नहीं बनाना, बल्कि जहाँ पे अपडेट फंक्शन ख़त्म हो रहा है इसकी ये लास्ट ब्रैकेट, उसके नीचे आपने स्टार्ट करना है डेथ का फंक्शन। और यहाँ पे आप डेथ के फंक्शन में यानी आप जो भी देना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारा कोड है जो कि आप यूज़ करना चाह रहे हैं, तो इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक है। और हम इस केस में फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे रिज़ल्ट दे देते हैं debug.log, सिंपल सा रखते हैं, और यहाँ पे कहते हैं प्लेयर डाइड। ओके, तो कमेंटिंग जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो बड़ी ज़रूरी होती है। तो कमेंट्स देने के लिए सी शार्प में आप ये 2 ब्रेसेस डालेंगे, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, डेथ फंक्शन, और दैट्स वेरी इजी। तो ये अब देखें आप जी, इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से एक कस्टम फंक्शन अपने अपडेट फंक्शन की इफ स्टेट में हम यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास हो इफ़ हेल्थ इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 50, तो कौन सा फंक्शन रन हो जाना चाहिए। तो हम कहते हैं juven, एक फंक्शन है juven का जो कि रन हो जाना चाहिए। और इसी तरह हम जो है यहाँ पे void juven फंक्शन बना लेंगे, और
यहाँ पे उसकी प्रोग्रामिंग कर देंगे जो भी हमें रिज़ल्ट चाहिए। तो ये इस तरह से आपको एक एग्जांपल की समझ आ गई कस्टम फंक्शंस हम किस तरह से यूज़ करते हैं। और आप आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से अगर अंडरस्टैंड कर लें तो ड्यूरिंग द गेम डेवलपमेंट जब हम इस तरह के काम करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इन फंक्शंस को समझ जाएंगे और अपने लॉजिक्स क्रिएट कर पाएंगे। अच्छा, अब एक और चीज़ होती है कि कई दफ़ा हम एक स्क्रिप्ट लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हेल्थ की स्क्रिप्ट है, वो हमने लिखी, यहाँ हेल्थ बार के लिए हम एक स्क्रिप्ट बनाते हैं। तो अब उस हेल्थ बार की स्क्रिप्ट को हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पे अप्लाई करना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेयर पे भी और एनिमीज़ पे भी एट्सेट्रा। तो उनके लिए हम फिर क्या करेंगे कि प्लेयर की जो स्क्रिप्ट होगी उसके अंदर इस स्क्रिप्ट को इंक्लूड करेंगे और इस स्क्रिप्ट का वो वाला फंक्शन हेल्थ बार फंक्शन, और एनिमी के जो स्क्रिप्ट होगी उसके अंदर भी हेल्थ बार का फंक्शन इंक्लूड करेंगे। यानी इन इजी आप यूँ समझें कि एक स्क्रिप्ट का फंक्शन दूसरी स्क्रिप्ट में कॉल करना है हमने, ठीक है। तो ये भी मोस्ट यानी कि कॉमन यूज़ होने वाली चीज़ है और बार बार आपको यूज़ करनी पड़ेगी। तो उसका तरीकाकार ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल स्कोर इक्वल टू 50 है अगर हो जाए तो यहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो जाए जी, इसकी बजाय वोन फंक्शन जो है वो कॉल हो जाना चाहिए फ्रॉम दिस स्क्रिप्ट। तो इसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे? तो इसका तरीका ये होता है, यहाँ पे आप लिखेंगे पब्लिक उस स्क्रिप्ट का नाम जो स्क्रिप्ट आप इंक्लूड करना चाहते हैं और फिर लिखेंगे आप अदर स्क्रिप्ट, यानी वो एक अदर स्क्रिप्ट है। और फिर आप यहाँ पे उसका रिज़ल्ट ऐड करेंगे अदर स्क्रिप्ट डॉट गेट कंपोनेंट, और फिर आप इस तरह से स्मॉलर देन और ग्रेटर देन के साइन के दरमियान में दोबारा से अपनी स्क्रिप्ट का नाम लिखेंगे फंक्शंस, और फिर आप लिखेंगे डॉट, और यहाँ पे आप अपने फंक्शन को कॉल करेंगे जो कि था यू विन फंक्शन था आई थिंक। तो अब क्या होगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये स्क्रिप्ट से जो है इसको कॉल हो जाना चाहिए यहाँ पे। तो तरीकाकार यही है, इस तरीकाकार को समझ लें आप कि इसी तरह से हम इंक्लूड करते हैं, यानी ऊपर स्क्रिप्ट को इंक्लूड करें और नीचे आपने गेट कंपोनेंट कर लेना है वो वाला फंक्शन। तो इस वीडियो को हम इधर तक ही रखते हैं। ये कस्टम फंक्शंस का आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा, और जब आगे हम इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आई होप कि आपको वो बहुत अच्छे तरीके से समझ आएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में कुछ मज़ीद सीखते हैं। अल्लाह हाफिज़।